जय हिंद साथियों। सुरक्षागन चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है गाइस, तो अभी हम इस क्लास में देख रहे हैं जनवरी से दिसंबर तक के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, और हम इसे रैपिड फायर मोड में ही देख रहे हैं क्योंकि हमारे अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम्स में है। ठीक है, ये आपके रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी हो, डीएसएसबी हो, किसी भी चीज एग्जाम्स के लिए काफी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर विल द मालाबार में ये हमारा वेयर विल द मालाबार मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन क्वाड कंट्रीज होस्टेड बाय इंडिया बिगिन फ्रॉम 8 अक्टूबर 2024। ठीक है, यानी कि जो मालाबार एक्सरसाइज है वो क्वाड कंट्री के बीच होने वाला है, और वो कहाँ पे होने वाला है? तो विशाखापत्तनम में, यानी इंडिया इसको होस्ट करने वाला, और कौन से लोकेशन पे होने वाला है? तो विशाखापत्तनम में। आप ये में क्वाड कंट्रीज में क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो पहला हो जाएगा यूएसए, इंडिया, ठीक है, जापान, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये चार कंट्री मिलकर जो है ये मालाबार एक्सरसाइज का अभ्यास कर रहे हैं। कहाँ पे? तो विशाखापत्तनम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मालाबार याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which country has recently decided to hand over the sovereignty of चागोस आइलैंड, ठीक है, टू मॉरिशस, यानी कि कौन से कंट्री जो वो चागोस आइलैंड का संप्रभुता है, यानी कि उसका जो इसका अंत मतलब मॉरिशस कंट्रीज को देने वाला है इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो चागोस आइलैंड को मॉरिशस को सौंपने वाला है, उसने ऐसा रिसेंटली डिसाइड किया है। तो आंसर हो जाएगा यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिसेंटली 8 आइकॉनिक आइटम्स ऑफ बोडो कल्चर ऑफ विच स्टेट हैव बीन ग्रांटेड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यानी कि बोडो कल्चर के 8 आइकॉनिक आइटम्स को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग के लिए ग्रांट किया गया है। तो बोडो कल्चर कहाँ से बिलोंग करता है? असम से। ठीक है, ये बोडो कल्चर है क्या? यानी कि जो बोडो ट्राइब्स होते हैं, ठीक है, बोडो जनजाति, बोडो ट्राइब्स होते हैं उनके, जो कि असम में पाए जाते हैं, और ये बार बार ये ट्राइब्स जो हैं बोडोलैंड की भी डिमांड करती है, इसलिए काफी काफी न्यूज में रहता है ये। आप याद रखेंगे। पहली बात तो बोडो ट्राइब्स कहाँ से बिलोंग करता है? असम से, और इसके 8 आइकॉनिक आइटम्स को जीआई टैग के लिए ग्रांट किया गया है। तो कौन से स्टेट के द्वारा? असम के द्वारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who has recently been sworn in as the first woman president of Mexico, यानी कि मेक्सिको की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो क्लॉडिया सेनबियम। ठीक है, क्लॉडिया सेनबियम जो है वो मेक्सिको की पहली प्रेसिडेंट, जो महिला प्रेसिडेंट बनी है। और ये मेक्सिको किस देश की पड़ोसी कंट्री है? तो याद रखेंगे यूएसए। ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पे जो है उन्होंने नेशनल इमरजेंसी घोषित किया है। तो आप इसे याद रखें। और मेक्सिको की कैपिटल क्या है? तो आंसर हो जाएगा मेक्सिको सिटी। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मेक्सिको सिटी इसका कैपिटल है। ठीक है, इसका ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु विल लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द शंघाई कोऑपरेशन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान ऑन 15 से 16 अक्टूबर 2024। ठीक है, यानी कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एससीओ समिट जो होने वाला था, पहली बात तो ये हुआ कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में। और कब हुआ है? तो 15-16 अक्टूबर 2024 को। ठीक है, और इसमें कौन से डेलीगेशन इंडियन डेलीगेशन ने पार्टिसिपेट किया? तो आंसर किया जाए एस जयशंकर ने। ठीक है, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से ये, उन्होंने वहां पे जाके पाकिस्तान में इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच पॉलिसी हैज बीन अनवील्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी फॉर ऑन बोर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर वे साइड एम्यूनिटीज अलोंग नेशनल हाईवेज। ठीक है, यानी कि
जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हैवी मिनिस्टर कौन है? तो नितिन गडकरी, ये भी याद रखेंगे। यानी कि रोड ट्रांसपोर्ट और हैवी मिनिस्टर जो नितिन गडकरी जी है, उन्होंने ऑन बोर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करने के लिए और वे साइन अम्यूनिटीज प्रोवाइड करने के लिए क्या अलोंग नेशनल हाईवेज, तो किस चीज का अनवील किया है? किस पॉलिसी का? तो हमसफर पॉलिसी का। ठीक है, हमसफर पॉलिसी का उद्घाटन अनवील किया गया, उद्घाटन किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। तो किस चीज के लिए? तो ऑनबोर्डिंग सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर वेसाइड एम्यूनिटीज अलोंग द नेशनल हाईवेज के लिए। तो याद रखेंगे हमसफर पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The 2024 Nobel Prize in Medicine will be awarded to two scientists from which country? Victor Ambros and Gary Rubkon। ठीक है, पहली बात तो मेडिकल फील्ड में कौन से लोगों को ये मेडिकल में नोबेल प्राइज मिला है 2024 का। तो दो आदमी के नाम याद रखेंगे, विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रूबकोन। और ये दोनों कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो अमेरिका। ठीक है, ये दोनों अमेरिका से बिलोंग करते हैं। नोबेल प्राइज मेडिसिन में इन दोनों को मिला है 2024 का, तो याद रखेंगे। ठीक है, नोबेल प्राइज में और भी सारे लोगों को मिला और सब फील्ड में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। अभी हम मेडिकल का देखते हैं, विक्टर एम्ब्रोज एंड गैरी रूबकोन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Recently, which state government has launched संकल्प इनिशिएटिव टू टैकल ड्रग ट्रैफिकिंग? यानी संकल्प, पहली बात तो पूछेगा कि संकल्प इनिशिएटिव किस चीज के लिए है? तो ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए। और ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। और इसके सीएम कौन है? याद रखेंगे सुखू। सुखू नाम से फेमस है सुखू। इसके सीएम कौन है? तो सुखू हो गए और कैपिटल कहाँ है? शिमला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द मंथली न्यूट्रिशन असिस्टेंस अंडर द निक्षय पोषण योजना फॉर टीबी पेशेंट्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ₹500 टू हाउ मेनी रुपीज पर मंथ? ठीक है, यानी कि जो केंद्र सरकार है उसके द्वारा मंथली न्यूट्रिशन असिस्टेंट दिया जाता है, निक्षय प्रोग्राम, वो योजना जो कि टीबी पेशेंट के लिए चलाई है। टीबी मतलब हो गया ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ट्यूब मतलब हो गया ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट के लिए जो है पहले अभी 500 रुपए एग्जिस्टिंग में है प्रेजेंट में, और उसे कितना बढ़ा के आ गया पर मंथ? तो 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए से क्या गया है? और आप मुझे अभी आपको पता होना चाहिए जो ट्यूबरकुलोसिस को इराडिकेट करने का टारगेट है, तो हमारे भारत सरकार का कब तक का है? 2025। अभी हम 2025 में एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन ग्लोबली कितना है? तो ग्लोबली हमारा है 2030 तक का। ठीक है, 2030 तक का हमने 5 साल पहले अपना टारगेट रखा है कि हम पूरी तरीके से अपने देश से टीबी को इराडिकेट कर देंगे। और ग्लोबली कब तक का टारगेट है? तो ये हमारा 2030 तक का। और ट्यूबरक्लोसिस है वो एक बैक्टीरियन डिजीज है, यानी कि माइकोबैक्टीरियम। ये इसके जो ये बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसके ये बैक्टीरियल डिजीज होता है। और अभी इसके जो है निक्षय पोषण अभियान, निक्षय पोषण योजना भी टीबी के लिए चला जाते हैं। और अभी इसमें 500 रुपए मिलते हैं, जिसे बढ़ाकर सरकार ने कितना कर दिया है? तो 1000 रुपीज। तो आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेयर हैज एशियाज लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड्स टॉलेस्ट इमेजिंग Serenacove Observatory (MAEC) been inaugurated recently by the Department of Atomic Energy यानी कि DAE। यानी कि एशिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सबसे लंबा इमेजिंग चेरनोव ऑब्जर्वेटरी कहाँ? MACE कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो लद्दाख में। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। तो अभी याद रखिए, वैसे भी लद्दाख बहुत न्यूज में रहता है, तो आप इसे याद रखेंगे। ऐसे लद्दाख से क्वेश्चन आएंगे तो पक्का आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली इंडियन ओलंपियन दीपा कर्माकर has announced her retirement. She was related to which sports? ठीक है, यानी कि जो इंडियन ओलंपियन है दीपा दीपा कर्माकर,
इन्होंने अभी हाल ही में रिटायरमेंट अपना घोषित किया है। तो ये कहाँ से, कौन से गेम से बिलोंग करती है? कौन से गेम से बिलोंग करते हैं? दीपा कर्माकर तो जिम्नास्टिक्स से। ठीक है, आप मुझे ये बताइए दीपा कर्माकर जो है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? और आपको एग्जाम्स में जो स्पोर्ट्स से हर एक क्वेश्चन, हर बार एक कोई ना कोई एक दो क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे होते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम का आप ले लीजिए, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का हो, डीएसएसबी का हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का हो, चाहे बीपीएससी यूपीएससी, हर जगह पे आपको स्पोर्ट्स से क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। तो आप प्लीज स्पोर्ट्स से क्वेश्चन को बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। और ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, ये सब तो काफी हॉट टॉपिक्स होते हैं, तो आप इसे बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? जिम्नास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच हैज बिकम द थर्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया रीजन टू एलिमिनेट ट्रैकोमा डिजीज एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, यानी कि अभी हाल ही में जो है साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी तीसरी कंट्री बनी, यानी कि तीसरी कंट्री बनी है जो कि ट्रैकोमा डिजीज को एलिमिनेट किया है। तो आंसर क्या आ जाएगा? इंडिया। ठीक है, इंडिया ने एलिमिनेट। ट्रैकोमा होता क्या है? ये हमारे आईज में डिजीज होता है। ठीक है, ट्रैकोमा डिजीज किससे होता है? हमारे आईज से। और इसको इराडिकेट करने के लिए किसने अभी इराडिकेट रिसेंटली में? तो इंडिया ने, और वो साउथ ईस्ट एशिया का तीसरा नेशन है, तीसरी कंट्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What percent GDP growth rate has been projected by the Reserve Bank of India for the financial year 2024-25? यानी कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 24-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ कितना बताया गया है? तो 7.2%। अभी हमने लास्ट क्लास में देखा था वर्ल्ड बैंक ने कितना बताया है? तो 7.0%। ठीक है, आरबीआई ने कितना बताया है? 7.2%। ऐसे क्वेश्चन जनरल बैंक में पूछे जाते हैं, पर कभी कभी रेलवे एसएससी में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज इसे याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच स्टेट विल द 38th edition of the national games be held from January 28 to February 14, 2025? यानी कि नेशनल गेम्स जो है उसके 38वां एडिशन कब से कब तक होगा? तो 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक। और कहाँ पे होगा? तो ये हमारा उत्तराखंड में। ठीक है, तो अभी यानी कि 2 दिन बाद अभी स्टार्ट होने वाले उत्तराखंड में हमारे 38वें नेशनल गेम्स। ठीक है, तो याद रखेंगे। और उत्तराखंड का कैपिटल कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? देहरादून। ठीक है, आप ये बताइए उत्तराखंड के सीएम कौन है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीमा रिनजी शेरपा has become the youngest mountaineer to climb the 14 highest peaks. नीमा रिनजी शेरपा is from which country? यानी कि जो सबसे यंगेस्ट माउंटेन यानी कि पहाड़ चढ़ने वाले जो लोग होते हैं उसको माउंटेनियर बोलते हैं। 14 हाईएस्ट पिक्स को उसने क्लाइंब कर लिया, यानी चढ़ लिया है। और उसका नीमा रिंजी शेरपा ये कहाँ से बिलोंग करती है? तो नेपाल से। ठीक है, आंसर याद रखेंगे नेपाल, यानी कि नीमा रिंजी, एन से नीमा और एन से नेपाल। तो आप इस तरीके से ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। In which country will PM Narendra Modi attend the 21st ASEAN India Summit and the 19th East Asia Summit? यानी कि पूछ रहा आपसे कौन से कंट्री जो है, किस कंट्री में पीएम ने अटेंड किया है 21वां एशियन इंडिया समिट एंड 19वां ईस्ट एशिया समिट? तो आंसर क्या हो जाएगा? लाओस। ठीक है, लाओस ने ऑर्गेनाइज किया है। और लाओस की कैपिटल क्या है? विंतियाने। ठीक है, ये विंतियाने के द्वारा विंतियाने में जो है ये हमारा 21st एशियन इंडिया समिट हुआ है और 19 ईस्ट एशिया समिट हुआ। और इसे पार्टिसिपेट किसने किया है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे अटेंड किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाओस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स एट लोथल इन विच स्टेट? यानी कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है कहाँ पे अभी डेवलप किया जाएगा? तो लोथल में। और इस लोथल को जो अभी सरकार का स्मार्ट सिटी बनाने का प्लान है ये। और ये कहाँ से बिलोंग करता है? तो गुजरात से।
और लोथल हमारे जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से ये बहुत ही फेमस सिटी रहा है। अभी हाल ही में सरकार के द्वारा नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ पे डेवलप किया जाएगा, तो इसके लिए अप्रूवल मिला है। तो ये लोथल में, और ये कहाँ से किस स्टेट में है, तो ये है गुजरात में। ठीक है, गुजरात एक कोस्टल स्टेट है, और जितने भी 9 कोस्टल स्टेट है इंडिया में, जिसमें कि सबसे बड़ी कोस्टल बाउंड्री किसकी है, तो गुजरात की। आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री भी हो गए, चाहे होम मिनिस्टर हो गए, ये सारे क्या गुजरात से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन 19 अक्टूबर 2024 टाटा सन्स चेयरमैन रतन टाटा passed away at the age of 86. Yeah, in which year was he awarded the Padma Vibhushan by the Government of India? And 9 अक्टूबर 2024 को टाटा सन्स के चेयरमैन कौन थे, तो रतन टाटा। ठीक है, इन्होंने ये पास मतलब इनका डेथ हो गया 86 के एज में, और इन्हें किस ईयर में पद्म विभूषण मिला था, तो 2008 में। और 2008 में हमारे देश की प्रेसिडेंट कौन थी, तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। इन्हीं के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण प्रदान किया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, रतन टाटा अभी हाल ही में एक्सपायर किए हैं, तो आप इसे याद रखेंगे, यानी कि 2008 में उन्हें पद्म विभूषण मिला है। और आप मुझे ये बताइए अभी टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22-time Grand Slam champion Rafael Nadal has recently announced his retirement from professional tennis. तो राफेल नडाल इज फ्रॉम विच कंट्री? पहली बात याद रखें कि राफेल नडाल किस खेल से बिलोंग करते हैं, तो टेनिस। ठीक है, टेनिस प्लेयर है ये। उन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीत लिया है। ठीक है, और जो है अभी इन्होंने अपने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। तो ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, स्पेन से। ठीक है, स्पेन की खिलाड़ी है, और स्पेन के तो स्पेन के खिलाड़ी है, और स्पेन का कैपिटल कहाँ है, तो मैड्रिड। ठीक है, और एक पेनिनसुलर कंट्री है, जिस तरह इंडिया हमारा पेनिनसुला, उस तरह से स्पेन भी है, क्योंकि 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो हम याद रखेंगे राफेल नडाल स्पेन से बिलोंग करते, जिन्होंने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है, और उन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा भी हाल ही में किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ कोरिया हैज अनाउंस्ड कंप्लीट क्लोजर ऑफ द बॉर्डर विद विच कंट्री? यानी कि किस कंट्री के द्वारा नॉर्थ कोरिया ने किस कंट्री से के साथ में अपने बॉर्डर को कम्प्लीटली क्लोज करने की घोषणा की है, तो आंसर क्या जाएगा, साउथ कोरिया। क्योंकि नॉर्थ कोरिया इस तरह से दोनों जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में दोनों के बीच बॉर्डर सेंटर, क्योंकि ये दोनों हमारे कोरियन कंट्री जो कि डिवाइड करके अलग अलग हुए हैं, एक साउथ हो गया एक नॉर्थ हो गया। तो नॉर्थ कोरिया ने पूरी तरह बॉर्डर को सील करने की बात कही है, और किस कंट्री के साथ में, तो साउथ कोरिया बॉर्डर पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। अब नेक्स्ट, ओके गाइस, ठीक है, अभी हम इतने क्वेश्चन देख चुके हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो, और तो क्लास को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए, ताकि बहुत अधिक से अधिक बच्चे इसमें भाग ले सके और उसे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके, चीज़ों को रिवाइज कर सके। ठीक है गाइस, आप इस क्वेश्चंस को वापस से आप रिवाइज कीजिए, उसे लर्न कीजिए, क्योंकि हाल में बहुत सारे एग्जाम्स में आपको वहाँ पे काम आने वाले हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। चलिए, क्लास को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और आपको डेली क्लासेस मिलेंगे इसके ऊपर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।